हरे कृष्ण। ओम नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायने दुष्टारिष्टविनाशाय पराय परमात्मने। अर्थात सभी विघ्नों को दूर करने वाले, हर प्रकार का सुख प्रदान करने वाले, दुष्टों और अरिष्टों के विनाशक परब्रह्म स्वरूप भगवान गणेश को मैं नमन करता हूँ। विघ्नहर्ता गणेश जी, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, वे प्रथम पूजनीय हैं और उनकी प्रिय चतुर्थी तिथि प्रत्येक मास में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहा जाता है, जो मनुष्य के समस्त संकटों को दूर करती है, और शुक्ल पक्ष में आने वाली गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, जिसे वरद विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस मास में विनायक चतुर्थी कब आ रही है, इस दिन के कौन से शुभ मुहूर्त हैं जब आप भगवान गणेश जी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली विनायक चतुर्थी कब आ रही है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 4 दिसंबर 2024 दोपहर 1:10 पर होगी और इसका समापन होगा अगले दिन 5 दिसंबर 2024 दोपहर को 12:49 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार विनायक चतुर्थी का व्रत 5 दिसंबर 2024 गुरुवार को ही रखा जाएगा। विनायक चतुर्थी के दिन दोपहर के समय भगवान गणेश जी की पूजा करने का विधान है। मात्र विघ्नहर्ता गणेश जी को याद करके संपूर्ण दिन अनुष्ठान और उपवास करने से समस्त कार्य सफल होते हैं। इस दिन आस्था पूर्वक भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, इससे विघ्नहर्ता भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन दोपहर के समय में भगवान गणेश जी की पूजा करने का महत्व है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा के लिए दोपहर का समय प्रातः 11:01 से लेकर 12:49 तक के बीच का है। इस दिन चंद्रोदय होगा 10:12 पर और इसी दौरान उत्तर दिशा में भगवान गणेश जी को स्थापित करके उनकी पूजा संपूर्ण विधि विधान से करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश जी के समक्ष इस दिन बैठकर विनायक चतुर्थी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद सिंदूर, दूर्वा आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। फल और 21 घी के लड्डू या मोदक के साथ ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान गणेश जी की आरती करनी चाहिए और इस प्रकार संपूर्ण दिन में अपनी क्षमता अनुसार भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, उनके नामों का जप करना चाहिए। संध्या काल में उनकी पूजा करनी चाहिए और इस दिन संपूर्ण व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन उपवास में फल और दूध ग्रहण कर सकते हैं। संध्या के समय में फिर एक बार भगवान गणेश जी की पूजा करके उन्हें भोग लगाया जाता है। प्राचीन ग्रंथों में भी बताया गया है कि किसी भी शुभ कार्य का आरंभ भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ ही होता है और उन्हें सभी विघ्नों के हर्ता के रूप में भी माना जाता है। उनकी कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो हमें आशा है कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस विनायक चतुर्थी से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए उपयोगी भी साबित होगी। अगर आप विनायक चतुर्थी का व्रत करते हैं और उसकी कथा भी सुनना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगर आपकी इच्छा हुई तो हम इसकी कथा भी आपको सुनाएंगे। और इस कथा को सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्ण।